तो स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ने से पहले हम ये एनसीईआरटीज़ ख़त्म कर लेते हैं, हमारे बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे और बहुत अच्छे से हमें सब्जेक्ट जो है समझ में आ जाएगा. टू क्लियर योर कंसेप्ट्स इन योर अंडरस्टैंडिंग यू मस्ट रीड दीज बुक्स according to me. Otherwise, what plans you have, you can execute that as well, but start like this so that you could easily complete your syllabus by learning and by understanding it. So जो आपको बुक स्टार्ट करनी है, रीड करनी है, जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं ये बहुत छोटी बुक्स हैं जो आप 1 वीक में कंप्लीट कर सकते हैं. अगर आप एक बुक को 2 दिन देंगे तो आपका ये ख़त्म हो जाएगा विद नोट्स. जैसे द अर्थ आर हैबिटेट 6th क्लास एनसीईआरटी, आर एनवायरनमेंट 7th क्लास, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट 8th क्लास एनसीईआरटी, कंटेम्प्रेरी इंडिया 9th क्लास, कंटेम्प्रेरी इंडिया 10th क्लास एनसीईआरटी. उसके बाद जो आप स्टैंडर्ड बुक पढ़ सकते हैं, इन बुक्स को पढ़ने के बाद फिर आपको इजीली समझ में आ जाएगी, वो है जीसी लियोंग की बुक आती है जो बहुत ही फेमस है, मोस्टली हर यूपीएससी एस्पिरेंट के पास मिलती है. तो इसमें इजी कंसेप्ट दे रखे हैं, सारी थ्योरीज और सब कुछ. तो आप ये करके अपनी ज्योग्राफी अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं. वी विल फोकस ऑन इकोनॉमिक बुक लिस्ट. फॉर इकोनॉमिक्स यू शुड स्टार्ट योर एनसीईआरटी फ्रॉम 11th क्लास. ओके, सो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्लास 11th, इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 12th, इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 12th. ये एनसीईआरटी की बुक्स ही पढ़नी है. और जो इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स है, यू हैव टू ओनली डू योर थ्योरी पार्ट. डोंट फोकस ऑन स्टैटिस्टिक्स एंड अदर पार्ट बिकॉज दे डोंट कम इन एग्ज़ाम. तो आप ओनली थ्योरी पे फोकस करेंगे तो आपका मैक्रो के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे. हमारी जीडीपी, एनएनपी, नेशनल इनकम क्या होती है, और ये सब क्वेश्चंस आपके प्री में भी आते हैं और मेंस में भी आते हैं. तो इसलिए आपको मैक्रो भी पढ़नी इंपॉर्टेंट है. फिर जो आप नेक्स्ट फोकस कर सकते हैं वो है इंडियन इकोनॉमी रमेश सिंह की, जो बहुत ईजीली आपको अवेलेबल हो जाएगी. नेक्स्ट है इकोनॉमिक्स डिक्शनरी. अगर जैसे हमें कई पॉइंट्स इकोनॉमिक्स के नहीं समझ आते या फिर जिनका इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड नहीं होता, तो द पेंगुइन की एक इकोनॉमिक्स डिक्शनरी आते हैं आप. सो बाय दिस डिक्शनरी, ये आपको बहुत हेल्प करेगी. नेक्स्ट इज़ इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया, जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस रिलीज़ करती है. तो इकोनॉमिक सर्वे और एज वेल एज बजट भी, मतलब आप, लेकिन आपको ना अगर 2024 का अटैम्प्ट है तो आप 2024 में जब लास्ट में ये चीज़ें आती हैं तब आपको ये सब पढ़ने होंगे, इकोनॉमिक सर्वे, इकोनॉमिक का बजट, क्योंकि उसी ईयर के बजट और सर्वे आपके एग्ज़ाम में आएंगे. तो इसलिए आप वो पढ़ेंगे तो ज़्यादा इजी हो जाएगा. तो अभी इस ईयर के आप ना फोकस करें, जब आप वो आता है जब आपके एग्ज़ाम आने से 2 या 2.5 मंथ्स पहले, तो तभी आप ये इकोनॉमिक्स सर्वे और क्या कहते हैं अपना बजट तभी रीड करें.